हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन वॉरियर एजुकेशन में आपका स्वागत है। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एमएस वर्ड मस्ट रिपीटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कर रहे हैं, जो बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम के लिए, सिविल कोर्ट एग्ज़ाम के लिए, यूपी असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए और अन्य एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है जैसे एसएससी सीजीएल के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम शुरू कर रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड 2007 एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस मेनू में आइटम में वाटरमार्क होता है। वाटरमार्क क्या होता है? जैसे आप देखेंगे कि किसी पर डायगोनली, हॉरिजॉन्टली और ये आप इस रूप में कुछ लिखना होता है, किसी कंपनी का नाम कुछ लगाना होता है किसी पेज पर, तो उसके लिए हम कौन सा मेनू अपनाते हैं? तो उसके लिए हम पेज लेआउट में जाते हैं। किस में जाते हैं? पेज लेआउट में। अब फिर हम वाटरमार्क कमांड लगाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 निम्न में से कौन सा फॉन्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है एमएस वर्ड 2016 में, ये आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? तो कैलबरी होता है। क्या होता है? कैलबरी होता है। जो अब फॉन्ट एरियल होता है, कैलबरी होता है, रोमन होता है। पहले रोमन ही होता था 2003 से पहले, लेकिन अब क्या है? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलबरी है। ठीक है, 2003 के बाद। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है ये DOCX होता है। देखिए .XLX ये लिखेंगे आप, जैसे PPTX लिखेंगे तो ये कितना है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है। LXX होता है, ये किससे का होता है? ये आपका होता है XLX, ये आपका किसका होता है? ये आपका होता है किसका? MS एक्सेल का होता है। और DOCS क्या होता है? इसका होता है TXT टेक्स्ट फॉर्मेट का होता है। ठीक है। अब किसका? डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन, मतलब आप सेव करेंगे तो यही लगा करके आपका, अगर आप किस पर काम कर रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट पर, तो आपको इसी से सेव होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसका उपयोग करके वर्ड 2016 में इमेज के कम आकार के संस्करणों के लिए किया जाता है? इमेज के कम आकार के संस्करणों के लिए किसका उपयोग किया जाता है वर्ड 2016 में? तो ये आपका थंबनेल्स का किया जाता है। किसका? थंबनेल लगाते हैं ना, उसको कह रहा है कि उपयोग करके 2016 में इमेज के कम आकार के संस्करणों के लिए किया जाता है। तो इसका किसका उपयोग किया जाता है? ये थंबनेल का उपयोग किया जाता है। किसका? थंबनेल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि कह रहा है एमएस वर्ड वर्जन 2007 में, इससे आगे वाले में ग्रिड लाइंस का क्या उद्देश्य है? ग्रिड लाइंस का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? ग्रिड लाइन का उद्देश्य क्या होता है? ग्रिड लाइन का आपका उद्देश्य क्या होता है? तो हम ग्रिड लाइन का उद्देश्य का बात करेंगे तो ग्रिड लाइन का उद्देश्य होता है डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को लाइन करना। डॉक्यूमेंट क्या काम में क्या करना? ऑब्जेक्ट को लाइन करना। ग्रिड लाइन का उद्देश्य क्या है? डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को लाइन को ऑब्जेक्ट को लाइन करना, अलाइन करना, ऑब्जेक्ट को अलाइन करना, डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को अलाइन करना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड 2060 में फॉन्ट का आकार ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके किस दूसरे सबसे बड़े फॉन्ट साइज को सेलेक्ट किया जा सकता है? दूसरे सबसे बड़े फॉन्ट, देखिए दूसरे सबसे बड़े बोला है, लास्ट का था तो क्या होता है? ये 72 का था, सबसे बड़ा साइज ये है। लेकिन अगर दूसरे सबसे बड़ा पूछा है तो 48 होगा। अगर पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कितना होता है तो 72 हुआ, लेकिन 11 से शुरू होकर के 72 तक जाता है। लेकिन अगर बोलेगा दूसरे सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कितना होता है तो 48 होता है। कितना होता है? 48 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में स्मॉल कैप की कौन सा कैप? स्मॉल कैप का प्रयोग किए जाने वाली शॉर्टकट की क्या होता है? स्मॉल कैप का मतलब होता है छोटा ABCD। स्मॉल कैप का यूज करते हैं किसके लिए? तो ये शिफ्ट कंट्रोल और के, शिफ्ट कंट्रोल के साथ के का यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस के का यूज करेंगे एमएस वर्ड में स्मॉल कैप का प्रयोग करने के लिए। किसका? शिफ्ट कंट्रोल और के का यूज करेंगे। ठीक है, एमएस एक्सेल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ विंडो को अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन सूची का प्रयोग करके कितने विभिन्न अलाइनमेंट विकल्पों का चयन किया जा सकता है? कितने विभिन्न अलाइनमेंट का चयन किया जाता है? तो 4 होता है। कौन कौन? लेफ्ट अलाइनमेंट इधर से होगा, इधर से अगर ये हो रहा है तो ये आपका क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर इधर से पूरा लिखाया है तो क्या है? राइट अलाइनमेंट है।
और इसके बाद पूरे तरह से ये क्या है, ये आपका जस्टिफाई होता है। क्या होता है, जस्टिफाई होता है। चारों तरफ से सेम सेम लिखा हुआ रहेगा, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक जाएगा तो क्या होगा, जस्टिफाई लाएगा। इधर बड़ा हो सकता है, इधर छोटा हो सकता है, इधर बड़ा हो सकता है, लेकिन इस साइड से राइट अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट जस्टिफाई है। ये कंट्रोल प्लस जेड से होता है। अब एक होता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है पूरे तरह से सेंटर में लिखाएगा। कितने में लिखाएगा, सेंटर में लिखाएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल एल, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल आर, और ये जस्टिफाई कंट्रोल जेड। और सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 4 होता है टोटल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होता है किसी वर्ड को, जितना भी पैराग्राफ लिखा है उसको सेंटर में लाना, लेफ्ट से पूरे तरह से सही लाना, राइट से सही लाना, यही सब क्या है, जस्टिफाई चारों तरफ से सही लाना। ठीक है, ये हम आगे बात करते हैं। MS वर्ड 365 वर्ड 365 के निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग सेलेक्ट करके सेलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ या टेबल सेल के पीछे का रंग बदलने के लिए किया आता है। तो ये पीछे का रंग बदलना होता है तो हम इसके लिए यूज करते हैं शेडिंग का। किसका, शेडिंग। पीछे से क्या देंगे, शेड देंगे, तो शेडिंग दे देंगे। शेडिंग देंगे तो टेबल का, पैराग्राफ का और इसका क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम क्या करते हैं, अगर MS वर्ड में कंट्रोल और डाउन एरो का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो कंट्रोल और डाउन एरो का उपयोग करते हैं कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे पहुंचाने के लिए। डाउन एरो को है तो एक पैराग्राफ क्या होगा, कर्सर नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, अप एरो है तो एक पैराग्राफ ऊपर चल जाएगा। होम वाला है तो क्या होगा, शुरू में आ जाएगा। इंड है तो क्या होगा, लास्ट में चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है। वर्ड प्रोसेसर का कौन सा एक उदाहरण नहीं है, किसका, वर्ड प्रोसेसर का। देखिए गूगल डॉक भी वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है, MS वर्ड है, ये है, नोटपैड में भी हम वही करते हैं। लेकिन ओपन ऑफिस कैल्क ये आपका वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। कौन, ओपन ऑफिस कैल्क नहीं है, जबकि गूगल डॉक है, MS वर्ड है, नोटपैड है। गूगल डॉक का मतलब क्या हुआ, जितना भी हम क्रोम बुक लेते हैं उस सब में गूगल डॉक ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। कह रहा है क्या, MS वर्ड में जब पेज मार्जिन अल्टर किए जाते हैं, जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता है, तब वह फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर दे सकता है। जब देखिए कह रहा है कि MS वर्ड में जब पेज मार्जिन अल्टर किए जाते हैं, जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता है, तो वह देखिए यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ ख़त्म हुआ, ऑटोमेटिक यहाँ चला गया। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, इस लाइन में मूव कर सकता है, तो ये क्या होता है, तो ये आपका होता है क्या चीज़, तो ये आपका होता है, आपका वर्ड रैप होता है। क्या होता है, वर्ड रैप। क्या होता है, वर्ड रैप। क्या होता है, वर्ड रैप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसी फॉन्ट विशेषता को बदलने और अनुच्छेदों को अनुकूलित करने और शैलियों का उपयोग करने और टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए उपयोग के लिए उपकरण की विशेषता होती है। ये किसके लिए, ये सब कहाँ हम करते हैं, तो ये हम करते हैं होम में। किस में करते हैं, होम में। कह रहा है क्या, देखिए सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कहा आपका। क्वेश्चन कहा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा टैब है, तो ये कहेंगे होम टैब है। कौन सा टैब है, होम टैब। कौन सा टैब है, होम टैब। होम टैब है। होम टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट विशेषता बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करके टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के उपकरण क्या आता है, तो ये कौन सा टैब है, होम टैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि MS वर्ड में 2019 में डॉक्यूमेंट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्यूमेंट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कह रहा है क्या, पढ़ा है छुपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को Ctrl+Shift+8 दबाकर देखा जा सकता है। जो भी फॉर्मेट चिन्ह छुप गया उसको Ctrl और Shift और +8 दबाकर देख सकते हैं। कंट्रोल एंटर दबाकर लाइन ब्रेक प्रविष्ट करवाया जा सकता है। तो कह रहा है कि केवल एक सही है, ना एक ना दो है, इसके बाद एक तथा दो दोनों है, केवल एक है। ये आपका ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई सही नहीं है। ना तो आप ये कर सकते हैं ना ये कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और 8 दबाकर आप फॉर्मेट को नहीं देख सकते हैं। दूसरा है कंट्रोल इंटर से पेज ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि MS वर्ड में 2007 में पेज सेटअप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पेज सेटअप के संबंध में कौन सा कथन सही है, कह रहा है ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होगा।
ओरिएंटेशन तो दो ही को में होता है, या तो पोर्ट्रेट होता है या तो लैंडस्केप होता है। गटर मार्जिंग या तो राइट और बॉटम में गटर मार्जिंग नहीं होता है, हमेशा क्या होता है लेफ्ट में गटर मार्जिंग होता है, क्योंकि आप किताब को बनाते हैं, कॉपी को बनाते हैं तो लेफ्ट में क्या करते हैं टॉप इसको स्टेपलर करके करते हैं, उल्टाने में ये होता है। तो ये हो गया राइट में तो होगा नहीं और बॉटम में होगा नहीं, लेफ्ट में और बॉटम में टॉप में हो सकता है, तो ये आपका गलत है। तो इसीलिए आपका क्या होगा, केवल 1 सही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब को इंस्ट्रेशन ग्रुप में निम्नलिखित में से क्या मौजूद नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप, इंसर्ट टैब में एक ग्रुप होता है जिसको इलस्ट्रेशन ग्रुप कहते हैं, इसमें से क्या मौजूद नहीं होता है। तो इलस्ट्रेशन ग्रुप में क्या मौजूद नहीं होता है, तो आपको ड्राइंग कैनवास मौजूद नहीं होता है, शेप्स मौजूद होता है, 3D मॉडल मौजूद होता है, स्क्रीनशॉट मौजूद होता है, बट ड्राइंग कैनवास मौजूद नहीं होता है। तो इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में कौन कौन मौजूद होता है, शेप, 3D मॉडल और स्क्रीनशॉट होता है, और ड्राइंग कैनवास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड से संबंधित गलत कथन को पहचानें। टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 1 से कम नहीं हो सकता है। कह रहा है कि बताइए कि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 1 से कम नहीं हो सकता। 1 से कम होता है, ये 0.5 भी कर देते हैं टेक्स्ट का साइज। फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में उपलब्ध सबसे बड़ा फॉन्ट साइज 72 है। सबसे बड़ा फॉन्ट साइज हम बोलवे के थे 72 होता है, ये भी सही है। आपका कह रहा है क्या ना कि फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में उपलब्ध सबसे छोटा फॉन्ट साइज 10 नहीं होता, ये 11 होता है। गलती क्या हुआ आपका, यही गलत है। और कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग फॉन्ट आकार को बढ़ाने घटाने के लिए सही है, 3 सही है, ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फीचर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर विशिष्ट शब्दों को खोजने और उन्हें अन्य शब्दों को बदलने की अनुमति देती है। कह रहा है कि एमएस वर्ड का कौन सा डॉक्यूमेंट के अंदर विशिष्ट शब्दों को खोजने और अन्य शब्दों को बदलने की अनुमति देती है, वो कौन सा फीचर होता है। ये कौन सा फीचर होता है आपका, तो ये होता है ढूंढना और प्रतिस्थापन करना, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, फाइंड एंड किस क्या होता है, रिप्लेस। ठीक है, ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट, कंट्रोल एन होता है नए डॉक्यूमेंट को खोजने के लिए। ठीक है, कंट्रोल एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है कि एमएस वर्ड में क्या है, ट्रांसलेशन ऑप्शन किस टैब में होता है। ट्रांसलेशन ऑप्शन किस टैब में होता है, ट्रांसलेशन ऑप्शन रिव्यू टैब में होता है। ट्रांसलेशन ऑप्शन किस टैब में होता है, रिव्यू टैब में होता है। ठीक है, अब थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर PDF ज्वाइन टेलीग्राम, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।